गजबू करे डारो बामुरगानी गजबू करे डारो सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, चले हैं गौतम ऋषि दादा कमंडल को उठाया, गंगा के तट पे पहुंचे तो गंगा मैया ने जवाब दिया, रे ओ गौतम, तू देखता है समय देखा और चला आया, तुझे पता है आधी रात्रि है, तेरे घर में चोरी नहीं। और जवाब दियो, सुन ले, तू निकला काय घर से, तेरे घर में छिप करके एक चोर आया, तुम्हारे घर छोड़ आया। हाँ
सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजन परीक्षित। याद रखें जवाब दियो है तो वहां गौतम ऋषि ने दादा कमंडल को देवियों वहीं छोड़ दिया। बांस से निकले आए हैं वापिस, श्राप दिया है तो वही पत्थर का सिला पड़ा है। हाँ, अहिल्या पत्थर की हो गई, भगवान के पैर की ठोकर लगी। दादा रघुनाथ जी के पैर की ठोकर लगी, धूल के कण पत्थर पे पड़े हैं। सुंदर सी स्त्री बनके आकाश की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु विश्वामित्र के कहने पर अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ कलंकित थी, उन पापों से भी पार किया। पता है भगवान का एक नाम और है दादा, पगुधारी। हाँ, एक पगुधारी नाम है। पगुधारी क्यों बोलते? भृगु ने लात छाती में मारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ो पगुधारी। बोलिए पगुधारी भगवान की। तो भगवान को पगुधारी भी बोलते हैं। चले हैं प्रभु राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ। अच्छा सुनिए दादा कि राजा जनक ने हर जगह पत्र भेजा था, हर जगह देश विदेशों में राजा महाराजाओं के लिए, लेकिन अवधपुरी में कोई पत्र नहीं भेजा था। क्या कारण था? कारण ये है कि एक बार जनक जी अपने बगीचा में बढ़िया सा नाच गाना करा रहे थे। हाँ, बढ़िया सा नाच गाना हो रहा था, अप्सराएं नाच रही थी बढ़िया से सब। तो राजा बगीचा को देखता है, नाच गाना देखता है, बड़ा प्रसन्न हो रहा। वहां से महात्माओं की टोली निकली, तो राजा ने महात्माओं को नहीं देख पाया। तो महात्माओं ने श्राप दिया है कि वो राजा, जिस बगीचा को देख करके तू प्रसन्न हो रहा है, मगन हो रहा है, मैं श्राप दे रहा हूं कि तेरा बगीचा है वो सूख जाए। तुरंत ही दादा बगीचा सूख गया। राजा ने देखा, कहा देखिए कहीं कोई संत तो नहीं थे। अचानक से बगीचा सूखा, क्या कारण है? हाँ, देखा महात्माओं की टोली, बुलाया, अरे संत जी माफ करिए। बोले तू नाच गाना में प्रसन्न था, बढ़िया मगन था, बगीचा को देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा था, बड़ा मद आ गया तेरे अंदर। बोले नहीं संत जी माफ करिए, कुछ उपाय बताइए। तो कहा कि अगर कोई पतिव्रता नारी कच्चे धागा, हाँ कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में कुआं से पानी निकाल के और बगीचा को छिटकाव कर दे तो फिर से बगीचा हरा भरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि जनकपुरी में पतिव्रताएं ना हो, भी देवियां पतिव्रताएं थी, लेकिन एक भी मैया नहीं निकली। हाँ दादा, एक भी मैया नहीं निकली कि भाई कच्चो धागा है, वो कच्चो ही घड़ा है, और धोखे से अगर धागा टूट गयो या घड़ा फूट गयो तो भाई लोग मजाक बनाएंगे, तालियां मार के हंसेंगे, बढ़िया ही पतिव्रता। हाँ, लोग मेरी मजाक बनाएंगे। कोई भी मैया नहीं निकली। पत्र भेजा,
मैया कौशल्या के लिए अवधपुरी में मैया कौशल्या श्रृंगार करने लगी, तैयार होने लगी। बोले चलते हैं, किसी का भला हो जाए तो। रथ सजा, तैयारी की, तब तक महत रानी आई। जवाब दियो, कहाँ जा रही हो आज? बोले जनकपुरी में। मैया भोली भाली नहीं समझ पाई। बोले क्यों? बोले थोड़ा सा काम। बोले हमें बताइए, ये काम तो हम कर आएंगे, दास दासियां कर देंगे, रानी को क्या जाने का काम है? हाँ पता है ना, जो रथ मैया कौशल्या के लिए दादा सजा था, उसी रथ में महत रानी जा रही। हाँ उसी रथ में महत रानी जा रही। अब वहाँ बढ़िया तैयारियां चल रही हैं। जनकपुरी में मैया कौशल्या आ रही है, सेवा में सब खड़े हैं। रथ पहुंचा तो सुम जनक जी प्रणाम कर रहे हैं कि मैया कौशल्या है। वो क्या जाने, उन्होंने तो मैया कौशल्या को देवियों बुलाया था, वो क्या जाने। सो महत रानी बड़ी झटका से उतरी, कहा लाइए कच्चो धागा, कच्चो घड़ा, मैं बगीचा में छिटकाव कर देती हूँ। बोले मैया प्रणाम। बोले मैया नहीं हूं मैं मैया कौशल्या की दासी हूं। जनक जी बोले अरे ये दास दासियां बड़ी अच्छी हैं, बड़ी चालाक चतुर हैं। बुलाया मैया कौशल्या को, ये चली आई हैं, उनको भेज दिया। दादा कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में कुआं से पानी निकालो। अब जहां जहां वो महत रानी बगीचा का छिटकाव करती जा रही है, वहां वहां बगीचा, वहां वहां वृक्ष हरे भरे होते जा रहे, वहां वहां वृक्ष हरे भरे होते जा रहे। पूरे बगीचा में छिटकाव किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। अब पता है ना, राजा ने पत्र इसलिए नहीं दिया था कि उनको पत्र दो तो वो खुद तो आते नहीं हैं। हाँ जिसके लिए पत्र भेजो ना तो वो खुद तो आते नहीं, दास और दासियों को भेज देते हैं। अब की बार पत्र नहीं दूंगा, कहीं किसी मैतर को अगर भेज दिया तो वो धनुष तोड़ देगा। बिटिया मैतर को सलीजा दे। इसलिए यही कारण था, यही डर था कि उनको पत्र दिया जाए, वो आते हैं नहीं, दास दासियों को भेजते हैं। मैं अब की बार पत्र नहीं दूंगा। यही कारण है दादा कि अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण बड़े हैं, फूल बगीचा में पहुंचे। उधर से मैया सीता सखियन के संगे देवी पूजन करने के लिए आई। इधर से प्रभु राम लक्ष्मण चले हैं रघुराई